इस वक्त मैं तुलसी बारा डेरा में हूं और तुलसी बारा डेरा का ये कृषि उपज मंडी है। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा और हम अभी अंदर चलेंगे और जानेंगे कि आखिर इस कृषि उपज मंडी में जो गोदाम बने हैं, जिस तरीके से जिस मकसद से ये गोदाम बनाए गए थे, आखिर उपेक्षा का शिकार क्यों हो रहे हैं। और जिस तरीके से ये मंडी में जितने भी गोदाम बनाए गए हैं, आखिर वो अभी तक भर क्यों नहीं पा रहे हैं और कई सालों से जो कई गोदाम है वो खाली है। तो हम अंदर चलेंगे और जायजा लेंगे कि किस तरीके से उसकी स्थिति है, क्या हाल है और गोदाम कितने गोदाम भरे हैं और कितने गोदाम खाली हैं, उसका भी जायजा लेंगे। तो चलिए हमारे साथ और चलकर आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति में ये तुलसी बारा डेरा का कृषि उपज मंडी के जो गोदाम जिस मकसद से ये बनाए गए थे, आखिर वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। आज से 14 साल पहले तैयार हुई तुलसी बारा डेरा कृषि मंडी में सन्नाटा पसरा है। 52 एकड़ में तैयार इस कृषि मंडी के लिए लगभग 29 करोड़ रुपए तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में खर्च किए गए थे। लेकिन मंडी की मौजूदा स्थिति देखी जाए तो बस यही कहा जा सकता है कि विभाग ने मंडी तैयार करने के लिए जिस प्रकार से पानी की तरह पैसा बहाया है, उसकी अपेक्षा ये मंडी का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका है। ग्राउंड जीरो पर जब एशियन न्यूज की टीम पहुंची तो देखा कि ये दुकानें खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। कई दुकानों और गोदामों में ताले लटके थे। ये मंडी अब मवेशियों का ठिकाना बन गई है। प्रदेश भर में गौठान की चर्चा जो है जोरों पर है, लेकिन इस वक्त मैं जिस चीज को आपको दिखाने वाला हूं वो किसी गौठान से कम नहीं है। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरीके से कृषि उपज मंडी के जो गोदाम हैं वो गौठान में तब्दील हो गए हैं। हालांकि अभी तो जानवर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के हालात है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शासकीय कृषि उपज मंडी जो है वो किन हालातों में यहाँ जूझ रहा है और किस हालात में उपेक्षा का शिकार हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये शटर है। ये कई गोदाम जो हैं इसलिए बनाए गए थे ताकि यहाँ जो व्यापारी हैं, जो कृषक हैं, वो अपने सामान को यहाँ स्टोर कर सकते हैं। ये कई जो गोदाम बनाए गए हैं जिसमें बड़े बड़े गोदाम है, लेकिन इसकी हालात देख के आपको पता चल गया होगा कि अभी किस हालात में ये है और किस तरीके से उपेक्षा का शिकार हो रहा है। हम यहाँ रेंडमली पहुँचे थे और जब यहाँ के हालात को देखा तो मैं ये सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए। और प्रदेश में ऐसे कई जगह हैं जहां जो शासन ने बनवाया था वो कई जगह पर है जो उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। चलिए लोगों से जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ कितने गोदाम भरे हुए हैं, कितने खाली हैं। 2-4 गोदाम को छोड़कर लगभग जो गोदाम है वो खाली है और ऐसे ही स्थिति में है। तो हम जायजा ले रहे हैं गोदामों का और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हर एक गोदाम जो है वो किस तरीके से मेंटेनेंस या फिर यूं कहें कि लोगों के उपेक्षा का शिकार हो रहा है। यहाँ आपको दिखाया किस तरीके से ये शटर तोड़े गए हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि कई सालों से यहाँ जो है मवेशियों का अड्डा रहा है। मवेशी यहाँ आते हैं, रात को ठहरते हैं, उसके बाद सुबह फिर भोजन की तलाश में जाते हैं। और यहाँ जिस तरीके से मवेशियों का मलबा जमा है, ऐसा लग रहा है कि कई सालों से उनका यहाँ एक जो गौठान बनाया गया था, उनका जो अनिश्चित गौठान है वो बन गया है। यहाँ देख सकते हैं कमरों में किस तरीके से अभी जब हम लोग अंदर की ओर घुस रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सांस लेना मुश्किल है, लेकिन आपको दिखाना है इसलिए भी हम अंदर आ रहे हैं। और अंदर जिस तरीके से ये बड़े गोदाम है और इन गोदामों में क्या रखा गया है, यहाँ सिर्फ गोबर और उसके अलावा जो है वो हमारे कैमरा पर्सन अनंत भाई जो हैं वो अभी नाक बंद कर लिए हैं और हम लोग अंदर की ओर घुस रहे हैं। हालांकि अभी लाइट की एक थोड़ी कमी है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ चीज़ें रखी गई है, ये ट्यूबलाइट लग रहा है। ये पुराने ट्यूबलाइट हैं जो किसी दुकानदार ने छोड़कर चला गया, यानी इसको भी खाली करवाने के लिए किसी के पास समय नहीं है। और एक ये शटर खुली है जिसके कारण यहाँ मवेशी रहते हैं। और कई ऐसे जगह हैं जो
उपेक्षा के शिकार हैं, मेंटेनेंस के शिकार हैं। आखिर शासन प्रशासन इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है, इस या आखिर ये उपेक्षा का शिकार क्यों हो रहा है। आपको ये भी मैं बताऊंगा कि ये गोदाम किस लिए बनाया गया था और इसके पीछे कितना खर्च किया गया है, यानी कि आम लोगों का पैसा किस तरीके से पानी की तरह बहाया जाता है। इस तस्वीर के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दो फेस में कृषि मंडी तैयार हुई थी। वर्तमान में अधिकांश दुकानें जर्जर हो गई है। फेस 1 में घास उगाई है, वहीं गोदामों में ताले जरूर लगे, लेकिन दरवाजों से लेकर खिड़कियों के कांच टूट गए हैं। आपको बता दें कि शहर में जिस प्रकार से वाहनों का लोड बढ़ रहा है, ऐसे में माल वाहन खासकर सब्जी अनाज जैसे थोक कारोबारियों को शहर से दूर शिफ्ट करने के लिए कृषि मंडी तो तैयार हो गई, पर थोक कारोबारियों को शिफ्ट करने में सफल नहीं हो पाई। तो मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ दुकानें हैं, गोदाम है। अभी हम आपको एक बोर्ड दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये झाड़ियों में है। अब झाड़ियाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ झाड़ियों को न तो काटा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें दिखाया गया है कि ये आलू प्याज की दुकान बी टाइप 30 नंबर 15 यूनिट, इस तरीके से यहाँ बोर्ड लगाए गए हैं ताकि जो कृषक हैं, किसान हैं, वो अपने वस्तुओं को यहाँ स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ ऐसा लग रहा है कि कई सालों से 1 2 4 गोदाम को छोड़कर कहीं भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो किसान आ रहे हैं और यहाँ जो है वो अपने सामान या वस्तुएं स्टोर कर रहे हैं। यहाँ कृषि उपज मंडी में सभी तरीके से व्यवस्थाएं की गई थी। शौचालय की व्यवस्था थी, लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी और अधिक से अधिक लोगों को किफ़ायती दर पर जो गोदाम है वो मिले, इसको लेकर इस लिहाज से बनाया गया था। लेकिन जिस तरीके से ये गोदाम जो है उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, या यूँ कहें कि कोई यहाँ आना नहीं चाह रहा है। कुछ जो दुकानदार हैं, कुछ जो कृषि मंडी के लोग हैं जो कई सालों से यहाँ गोदाम में रख रहे हैं, अगर उनकी छोड़ दी जाए तो कोई भी यहाँ शायद नहीं आना चाह रहा है और ना शासन जो है इस पर जोर डाल पा रही है कि आपको अगर किसी वस्तु बड़े पैमाने पर स्टोर करना है तो आप कृषि उपज मंडी जो तुलसी बाराडेरा में है वहाँ आप जा सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं कि बिल्डिंगें बनाई गई है, लेकिन ये पूरी तरीके से उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। ये आपको इधर भी दिख रहा होगा स्टोर शाखा जो है वो कार्यालय है। अभी हम कार्यालय भी चलेंगे और वहाँ भी ये जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग घूम रहे हैं और बड़े पैमाने पर जो है ये बनाया गया था। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अनंत जी को मैं बोलूँगा कि एक बार आप दिखाएं, थोड़ा वाइड एंगल पर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ गोदाम बनाए गए थे। अभी हम पीछे के भाग में हैं और पीछे अभी इस तरीके से गोदाम बनाए गए और अधिकतर जो शटर लगे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि कई महीनों कई सालों से जो ताले लगे हैं। कई चीज़ें आप वहाँ एक बार उसमें जूम करिएगा कि किस तरीके से झाड़ उग रहे हैं। यानी यूँ कहा जा सकता है इन तस्वीरों को देखकर कि कई महीनों कई सालों से यहाँ कोई आया नहीं है। आखिर क्या परेशानी है, किस तरीके से लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये भी सवाल जो है वो बनता है। जिस तरीके से प्रशासन यहाँ लोगों को भेजने में नाकाम हो रही है, ये भी बड़ी सवाल है। तो चलिए हमारे साथ और चलते हैं और यहाँ के जो कार्यालय में हैं उन लोगों से भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ लोग क्यों नहीं आना चाह रहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाई साहब हैं। आप लोग का किस चीज़ का गोदाम है? कृषि दवा का है। कृषि दवा का है। कितने गोदाम यहाँ खाली हैं, कितने भरे हैं? कुछ उतना तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो गोदाम जो खाली पड़े हैं वो कितने दिनों से पड़े हैं, जो कबाड़ हो गए हैं पूरा गाय? अब उसके विषय में नहीं बता सकते भी, क्योंकि आ रहे हैं 15 दिन के बाद खाली करके जा रहे हैं। कोई 2 महीना में खाली कर देते हैं, कोई साल भर के बाद चले जाते हैं, फिर कोई आ जाते हैं, ऐसा है। लेकिन अधिकतर खाली ही रहता है। हाँ, लगभग खाली रहता है। खाली रहता है। आप लोगों का कितने साल से है?
हम लोग को तो हो गया यहाँ 4 साल के लगभग हो गया। 4 साल हो गए आप लोग नहीं छोड़े हैं। नहीं, तो यहाँ जितने भी गोदाम है जिसमें लोग अपने सामान रख रहे हैं उसकी स्थिति तो बेहतर है, लेकिन जो खाली पड़े हैं वो कबाड़ हो गए हैं। उसको भी आपको अभी हमने जिस तरीके से दिखाया कि किस तरीके से यहाँ गोदाम जो है वो खाली हैं और कबाड़ हो गए हैं। आखिर शासन प्रशासन अगर यहाँ कृषि उपज मंडी बनाए है या गोदाम बनाए हैं तो आखिर यहाँ लोग किराएदार उनको क्यों नहीं मिल रहे हैं और आखिर यहाँ लोग रहना क्यों नहीं चाह रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। रायपुर कृषि उपज मंडी समिति ने थोक सब्जी, फल और आलू प्याज कारोबार को शिफ्टिंग के लिए तुलसी पारा डेरा में फल सब्जी मंडी बनाई, लेकिन व्यापारियों ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, जिससे कारोबारियों ने वहां जाने में असहमति जता दी। वहीं प्रशासन भी उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बना पा रहा है। शहर में अनाज, किराना, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर सहित दर्जन भर से ज्यादा थोक बाजारों की देवपुरी, डुमरतराई में शिफ्ट हो गए। वर्तमान में मंडी का हाल देखकर भी कारोबारी और किसान वहां दुकान नहीं ले रहे हैं। हालांकि मंडी की रखवाली के लिए वॉचमैन की जिम्मेदारी दी गई है, जो अधिकांश समय मौके पर रहने के बजाय गायब रहता है। तो जैसे आप बियाबान में टहलते हैं वैसे ही हम लोग भी टहल रहे हैं और आखिर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ लोग मिल जाएं, लेकिन ये आप देख सकते हैं कार्यालय स्टोर शाखा है, यहाँ भी ताले लटके हुए हैं। और नज़दीक से अगर मैं अनंत जी को बोलूँगा कि एक बार आप नज़दीक से दिखाएं किस तरीके से यहाँ वस्तुएं पड़ी है। लग ऐसा रहा है कि कई सालों से इस शाखा स्टोर में कोई आया गया नहीं है। अगर एक बार कोई खाली करके गया होगा फिर दोबारा वो यहाँ नहीं पहुँच पाया, और ऐसा भी लग रहा है कि आखिर ये कृषि उपज मंडी इतने दिनों से क्यों आखिर ये उपेक्षा का शिकार है। ये आप देख सकते हैं कार्यालय मंडी शुल्क शाखा ये है। यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी देख लेता हूँ कि शुल्क लेने वाला लोग कहाँ है। कौन है भाई? ये भी यहाँ भी कोई नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग एक भूले भटके जंगल में घूमते हैं, वैसे ही हम लोग कृषि ये जो मंडी है, उपज मंडी है, उसमें हम लोग ढूंढ रहे हैं कुछ लोगों को। वहाँ कुछ लोग दिख रहे होंगे आपको, उनके पास चलते हैं और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर यहाँ जो है कब से। एक मिनट भैया आइएगा, एक मिनट आइए। अरे आप भी तो बता, कर्मचारी नहीं है ना, ये जो जलपान गिरी है यहाँ कैसे ऐसे सब आप लोग यहाँ रहते हैं? हाँ, रहते हैं। इधर। अरे नहीं हाँ, नहीं कैमरा में नहीं आना है। तो ये सुनिए, ये तो जलपान गिरी है, तो आप लोग यहीं रहते हैं और यहीं खाना पीना हो रहा है। और जिसके लिए ये बनाया गया था, दो चौकीदार है ना, वो रहते हैं फैमिली। अरे कैमरा में फैमिली के लोग? मैं नहीं रहता हूँ, पापा जी रहते हैं। अच्छा, पापा जी यहाँ रह रहे हैं आपके? हाँ, इधर आइए, अरे कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए आज। आप समझिए बात। तो आप वहाँ कार्यालय में जाके तो ये लोग कह रहे हैं कि कैमरा में नहीं आएंगे, कार्यालय में जाके पूछते। तो चलिए कार्यालय भी चलते हैं कि आखिर लोग यहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहे। रायपुर जिला कृषि उपज मंडी ने तुलसी पारा डेरा 2004-05 के लिए नाबार्ड से लोन लेकर समिति ने 29 करोड़ रुपए में ये बाजार बनाया था, जो कि 2008 से बाजार बनकर तैयार है। वहीं मंडी समिति यहाँ की एक भी दुकान बेच नहीं पाई है। वहीं अगर मंडी इस रकम को बैंक में जमा कर देती तो 10 सालों में लगभग लाखों रुपए से ज्यादा तो सिर्फ ब्याज में मिल जाते। इधर मंडी बोर्ड में बैठे अधिकारी सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। वहीं एशियन न्यूज ने मंडी के सचिव से बात करने की कोशिश की तो वह बचते हुए नजर आए। 14 साल पहले बना कृषि उपज मंडी समिति किस तरीके से उपेक्षा का शिकार हो गया है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से समझे। लेकिन जब उसी को लेकर अधिकारियों से यानी कि सचिव से बात किया गया तो वो भी अपना हाथ खड़ा करते नजर आए और उन्होंने बाजब्ता ये कहा कि आखिर हम कर क्या सकते हैं जब वहाँ लोग कोई पहुँच ही नहीं रहा है।
तो जिस मकसद से जिस लिए वो मंडी बनाया गया था, जिस तरीके से वहाँ दुकानें बनाई गई थी, गोदाम बनाया गया था, वहाँ अभी कोई जाना नहीं चाह रहा है। और जितने भी दुकान संचालित हो रही हैं, जो गोदाम संचालित हो रहे हैं, वो कुछ ही गोदाम है, बाकी बात सभी दुकानों में या यूं कहें कि सभी गोदाम में ताले लगे हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से बाजाबता देख चुके हैं कि क्या हालत है। आखिर सरकार जिस तरीके से उस मंडी को बनाने में करोड़ों रुपया यानी 29 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है और अब उपेक्षा का शिकार हो रहा है, तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आम लोगों का जो पैसा है वो पानी की तरह बहाया गया। और अब वहाँ किसी प्रकार से जो काम है या फिर यूं कहें कि लोग जाना नहीं चाहते, क्योंकि तुलसी बारा डेरा बहुत दूर पड़ता है और इसके कारण से कनेक्टिविटी भी कम है, जिसके चलते छोटे व्यापारी जो हैं वो वहां जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये सचिव का ये कहना है कि हम बाजब्ता लोगों से चर्चा करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, लेकिन कोई जाना नहीं चाहता है। ये भी अपना उल्लू सीधा करते नजर आए और फकत ये कहे कि हम बाइट देने में असमर्थ हैं और उनके बारे में भी बात करने में असमर्थ हैं। ये उच्च अधिकारी और मंत्री जानेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि क्या खेल है। और 14 साल बाद भी अगर वो मंडी उपेक्षा का शिकार है, तो आखिर उसमें पैसा इतना बर्बाद क्यों गया। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अनंत बागेश्वर के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर।